क्या दिल्ली के बाद हिमाचल में हो गया शराब घोटाला, या केजरीवाल के बाद सुक्खू पर है सीधा हमला? मॉनसून सत्र से भाजपा ने क्यों किया वॉकआउट? क्या शराब के ठेके फर्जी तरीके से हुए सोल्ड आउट? नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार को कितना लाभ? क्या ठेकेदार अपनी मनमानी से कर रहे शराब का हिसाब? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। राजधानी दिल्ली में कथित शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की सरकार तो किसी तरह कानून के जाल से अब निकलती दिख रही है, लेकिन अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शराब घोटाले का जिन बाहर निकल आया है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और हर दिन एक न एक मुद्दा सदन में ऐसा गूंजता है कि मानो सरकार और विपक्ष के बीच आर पार का मामला हो गया हो। जहां एक और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा को पिछली सरकार के कार्यकाल को लेकर घेरते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाती दिख रही है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हो गया। शुरुआत में जैसे ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल में बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था का आरोप पिछली जयराम सरकार पर लगाया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे और भाजपा के गुस्से का असर ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में शराब घोटाले का मामला सामने आ गया है। शराब नीति पर चर्चा के दौरान भाजपा ने सुक्खू सरकार को जमकर घेरा और सदन से वॉकआउट तक कर दिया। भाजपा सुक्खू सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि इस सरकार ने अपने चहेतों को शराब के ठेके दिए हैं। भाजपा का आरोप है कि सुक्खू सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी में एमआरपी की जगह एमएसपी लगाकर घोटाला किया है। जिस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर शराब घोटाले के आरोप लगाए गए थे, ठीक उसी तरह से अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा सुक्खू सरकार को घेरने में लग गई है। आप खुद सुनिए भाजपा विधायकों को कि सदन से वॉकआउट के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू पर क्या आरोप लगाए हैं। निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज़्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, जिनसे हम सीधी कुछ बात कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की, अपने मुताबिक की बात कर सकते हैं, उन लोगों को। छोटे यूनिट बनाने से क्या होता है? बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठो। सारा सेटिंग पहले किया गया, तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के जो बीडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है? पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई, उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई, उसमें एमएसपी दर्शाया गया और उससे पहले एमआरपी था। और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ, बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, एमआरपी से उसमें एक रुपये रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 2, 250, 300 रुपये महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए।
और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत कुल्लू मनाली के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें वीडियो वायरल हुए, लोगों ने शिकायतें की, लेकिन इस नई पॉलिसी के अंदर फाइन का कोई प्रोविज़न नहीं है। मैक्सिमम फाइन 15,000 कर सकते हैं, अगर 3 बार हुआ तब जाके लाइसेंस कैंसिल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो सुना आपने, इससे पहले भी भाजपा कई बार सुक्खू सरकार पर शराब की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर घेर चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन अपना गुस्सा और रोष जाहिर किया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भाजपा ने सुक्खू सरकार को टेंशन देने के लिए कथित शराब घोटाले का मुद्दा अब पुरजोर तरीके से उठा दिया है। खैर, अब देखना ये होगा कि ये मामला कितनी दूर तक जाता है। भाजपा के इन आरोपों की आखिर सच्चाई क्या है और इन आरोपों में भाजपा के कितना दम है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।